जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, वो पावरफुल बंदा नदन सेक्ट में आ गया था। इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जिनमू वॉन उसे देखकर दंग रह जाता है और उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, कितनी भयानक ऑरा है इसकी। ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर अभी कटकर गिर जाएंगे। ये कोई मामूली मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं है। वो बंदा सेक्ट को देखता है और बोलता है, अच्छा तो ये है नदन हेवनली सेक्ट। फिर वो सेक्ट के अंदर आने लगता है जिनमू वॉन की तरफ। तभी जिनमू वॉन के पीछे से शिम वॉन ली बोलता है, मेरे भाई तुम आ गए। वो बंदा बोलता है, ऐसा लगता है एल्डर ब्रदर और सिस्टर पहले ही आ गए। शिम वॉन ली उसका हालात देखकर पूछता है कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? तुम्हारे 100 चैलेंज में किसी ओपोनेंट ने ऐसा किया क्या? वो ना में जवाब देता है। वो सब लोग फिर वहां से जाने लगते हैं। शिम वॉन ली फिर बोलता है, मैं क्यूरियस हूं कि किसने राइजिंग स्टार ऑफ द ईस्टर्न स्काई दाम सू चियोन को ऐसा हाल कर दिया। हम लोगों को पता चलता है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल हेवनली अलायंस के सबसे बड़े पिलर दाम जियोक सिम का तीसरा बेटा दाम सू चियोन है, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। दाम सू जख्मी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वो हंसते हुए कहता है, वो लोग काफी शकी मिजाज के दिख रहे थे, पर चिंता की कोई बात नहीं। मैं वही हूं जिसने मुरिम की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दामसू जिनमू वॉन को देखकर बोलता है कि वो लड़का कौन है। तभी वॉन ली पीछे से कसते हुए कहता है, भाई ये नदन सेक्ट का वारिस है। ये काफी बेचारा है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सूरज ढल रहा है। जिन अपने हाथ को देखता है जो दाम सू चियोन की खौफनाक ताकत महसूस करके अभी भी हल्का सा कांप रहा है। वो हैरान है कि दाम सू चियोन की ताकत एक अलग ही लेवल पर है। तभी अंधेरे से जनरल मोक बाहर निकलता है और जिन को एक संदेश देता है, आपको कल रात हुआ चियोन पैलेस में डिनर के लिए बुलाया गया है और आपकी कजिन यानी उन हा सेयोन को भी आने की इजाजत दी गई है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दामसू नहाते हुए जिनमू वॉन के बारे में सोच रहा है कि उसके पास कोई की नहीं है, मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, पर कुछ तो अलग है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दामसू जिनमू वॉन से मिलके उसको अपना नाम बोल के ग्रीटिंग्स देता है और नदन सेक्ट में रुकने देने के लिए शुक्रिया बोलता है। रात में जिनमू वॉन और उनहा सेओल डिनर के लिए पहुंचते हैं। उनहा सेओल ने जिनमू वॉन का दिया हेयरपिन को भी सर पे लगा के रखी है। उनहा सेओल को वहां की शानदार चीजें देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। वो दोनों मेन रूम पे एंटर करते हैं। दाम सू चियोन उनहा सेओल को देखकर सोचता है, अच्छा तो ये है मास्टर जिन का कजिन, पर इसका की नॉर्मल नहीं है। क्या ये मास्टर जिन का बॉडीगार्ड है? ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। सब लोग जिनमू वॉन और उनहा सेओल को ग्रीट करते हैं। दाम सू चियोन टेबल पर बैठकर सबके सामने अपना असली मकसद जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सिरूलियन ड्रैगन सोसाइटी बनाना चाहते हैं ताकि नए योद्धा एक साथ मिलकर दुनिया को बदल सकें। सू चियोन जिन की तरफ देखते हुए कहता है, हमें चाहिए कि मास्टर जिन हमारे विटनेस बने और हमें अपनी अप्रूवल दें। असल में वो नदन हेवनली सेक्ट के पुराने नाम का इस्तेमाल करके अपनी नई सोसाइटी को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं। टेबल पर माहौल काफी गर्म हो जाता है। हा सेओल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बदतमीजी से खाना खाने लगती है, लेकिन जिनमू वॉन अप्रूवल दे देता है और विटनेस बनने के लिए राजी हो जाता है। दाम सू चियोन जिनमू वॉन को शुक्रिया बोलता है। रात के सन्नाटे में सेक्ट के बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। वो आपस में शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें हमेशा वॉच ड्यूटी पर लगाया जाता है और वो बहुत भूखे हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। पीछे से एक बड़ा शैडो उनके ऊपर पड़ता है। सीन बदलता है। हम मू सैंग और एक दूसरे गार्ड को देखते हैं। मू सैंग को कुछ महसूस होता है। वो पिछले 2 गार्ड की तरह तुरंत जाने लगता है। जब मू सैंग का साथ वाला गार्ड भी उसके पास पहुंचता है, कुछ देखकर वो बहुत डर जाता है। वो देखते हैं कि गेट पर उनके साथी चुन मियंग और नाम मोल की लाशें लटकी हैं। चारों तरफ खून ही खून है और माहौल में एक ऐसी दहशत है जो किसी की भी रूह कंपा दे। फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग हॉल पे देखते हैं सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। जिनमू वॉन और उनहा सेओल खाना खत्म करते एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तभी दाम सू चियोन जिनमू वॉन के साथ कुछ बात करना है बोलकर उसको ले जाता है। हाई रिलिंग उनहा सेओल को आके पूछता है, खाना कैसा था? लेकिन उनहा सेओल हाई रिलिंग से कहती है, तुम बस इसे परेशान करना बंद करो। इसका जीवन पहले ही काफी अंधेरों से भरा हुआ है। तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए। शिम वॉन ली का सिस्टर भी वहां पे आ जाती है। उनके बीच झगड़ा होने ही वाला था, तभी उनहा सेओल को पीछे से कुछ खतरनाक महसूस होता है।
बैल्कनी में दाम सू चियोन और जिन मू वॉन को देखते हैं। दाम सू चियोन जिन मू वॉन से माफ़ी मांगता है अचानक ड्रैगन सोसाइटी के अप्रूवल के लिए, और वो जिन मू वॉन को ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है। वो लोग अपना बात खत्म कर पाते, लेकिन तभी उन्हें भी कुछ भयानक चीज़ें महसूस होती हैं। अंधेरे में एक विशाल परछाई खड़ी है। ये वही डीमन ऑफ प्राइमोर्डियल कियोस है जिसके आने की खबर पहले मिली थी। वो आके बोलता है, वो बच्चे किधर है? हम लोग देखते हैं सब गार्ड्स का हाल बहुत खराब है, लेकिन वो लोग फिर से एक साथ डीमन ऑफ केओस के ऊपर अटैक करते हैं। पर वो विशाल और डरावना शख्स तेमू कैंग डीमन ऑफ केओस एक ही अटैक में बड़ी बेरहमी से गार्ड्स को मक्खियों की तरह मसल रहा है। तभी आसमान से कोई उसकी तरफ आने लगता है। वो जब जमीन पे गिरता है, चारों तरफ धूल धूल हो जाता है। जब धूल हट जाता है, हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, दाम सू चियोन है। तेमू कैंग दाम सू चियोन से उसका नाम पूछता है। तेमू कैंग दाम सू चियोन का नाम सुनने के बाद एक डरावनी हंसी के साथ दाम सू चियोन को ललकारता है और कहता है, तो तुम ही वो बच्चे हो जिसने मेरे हिडन घोस्ट ट्रूप को खत्म किया। मुरिम के नए उभरते सितारे, क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो? तभी दाम सू चियोन उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। सू चियोन की आंखों में हैरानी और थोड़ा डर साफ दिख रहा है। वो तेमू कैंग से पूछता है कि क्या वो साइलेंट नाइट है। हॉल के सीन देखते हैं जहां यॉप वॉल जख्मी हाल में आता है। हासेओल अपने मन में सोचती है कि उसने नहीं सोचा था उसका पीछा करते हुए ये लोग इतना दूर भी आ जाएंगे। वो जिन मू वॉन से बोलती है कि ये दुश्मन काफ़ी ताकतवर और ख़तरनाक है, उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। पर जिन मू वॉन बोलता है इसके लिए काफ़ी देर हो चुका है। सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एउन हासेओल अपना हेयर पिन को निकाल के रख लेती है और जिन मू वॉन को लड़ाई से दूर रहने बोलती है। सीन शिफ्ट होता है। दाम सू चियोन को समझ आ जाता है कि ये लोग कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि खतरनाक साइलेंट नाइट से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपना हौसला इकट्ठा करता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो अपनी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाता है, ओपनिंग द थर्ड आई, और बार बार के बाद एक बहुत सारा जोरदार हमले करता है। एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है। धूल जब हट जाता है, हम लोग देखते हैं तेमू कैंग का हालत खराब है। सू चियोन बुरी तरह हाँप रहा है और सोचता है कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली है और दुश्मन ख़त्म हो गया होगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। जैसे दाम सू चियोन पीछे मुड़कर जाने लगता है, उसे हड्डियां चटकने की आवाज़ आता है। दाम सू चियोन जब पीछे देखता है, तेमू कैंग धूल से बाहर निकलता है। वो जख्मी है, उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो सू चियोन की तरफ देखकर कहता है, तुम बुरे नहीं हो किड, लेकिन सिर्फ इतने से तुम मुझे गिरा नहीं सकते। इससे पहले कि सू चियोन कुछ समझ पाता, तेमू कैंग उसके ऊपर हमला कर देता है। वो डॉज कर लेता है, पर तेमू कैंग उसको किक करके अपनी सबसे खतरनाक मूव केओटिक स्पिन ऑफ द डेमोनिक डाइव से पलटकर हमला कर देता है। ये हमला इतना तेज और ताकतवर है कि सू चियोन मिट्टी में मिल जाता है और बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। मू क्यांग उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो और ताकतवर बन सके, क्योंकि वो उसे तब मारना चाहता है जब वो अपने पीक पर हो। तभी उसके पीछे शिम वॉन ली का सिस्टर आ जाता है। शिम वॉन ली फाइट करता हुआ चिल्ला के पूछता है, मेरे भाई तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ देखकर डर जाता है। वॉन ली की सिस्टर शिम सुआ मू कैंग के सामने आती है और अपने पिता का हवाला देती है कि वो सेंट्रल हेवनली अलायंस के बड़े लोग हैं। वो कहती है, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तेमू कैंग के दिल में कोई रहम नहीं है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक भयंकर वार करता है। पल भर में सब कुछ बदल जाता है। एक जोरदार थ्वैक की आवाज आती है और चारों तरफ खून फैल जाता है। हाय रियोंग और वॉन ली ये देखकर सदमे में चले जाते हैं और उनकी चीख निकल जाती है।